बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है कि फाइंड द क्लोज्ड कर्व विच इनक्लोजेस a given area but has a minimum length। अब हमें एरिया गिवन है इस क्वेश्चन में और उसकी जो लेंथ है उसको हमने मिनिमाइज़ करना है। इस तरह के हम 2-3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, उसमें वही 3 स्टेप करने हैं। स्टेप 1 में हमने इंटीग्रल बनाना है। स्टेप 2 में हमने वो कंडीशन अप्लाई करनी है, गिवन कंडीशन अप्लाई करके। और थर्ड स्टेप में जो है 2 फंक्शन होंगे। एक वो फंक्शन होगा f जिसमें हमने मिनिमम लेंथ मतलब यहाँ पे जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज़ करना है, एक्सट्रीमाइज़ कर्व होगी। और जो गिवन होगा वो g फंक्शन होगा और उधर से h फाइंड करें f प्लस लेमडा g के ज़रिए से। तो बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन भी। इसमें देखें कि हमारे पास ये इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स ऐसी वर्डिंग में ऐसा है कि हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं कि द एक्सट्रीमाइज फंक्शन है कि हमने मिनिमाइज लेंथ को मिनिमाइज़ करना है। ये बात लिखनी ज़रूरी नहीं है, सिंस लिख सकते हैं इसकी जगह पर कि आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल जो है वो होगा x1 2 पॉइंट्स की x1 y1 और x2 y2 और ds जो है वो उसकी लेंथ हमने ली और ds का फार्मूला है 1 + dy/dx का स्क्वायर रूट इंटू dx। और हमारे पास x1 to x2 क्योंकि ये x के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पे दोनों पॉइंट लिखे और इधर उसके लिमिट्स पुट कर दी हमने। और एरिया में हम गिवन है थोड़ा सा हमने रेक्टेंगल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व है कि सपोज कि ये कर्व हमारी ऐसी है। फिर हमने मिनिमाइज़ के लिए इनके दरमियान जो है वो यकीनन सर्कल की फॉर्म में होगा, तो यही मिनिमम होगा। आर्क लेंथ जो हम क्लोज कर्व फाइंड करनी है तो वो ऐसे ही हो सकती है। इसमें हमने थोड़ा सा डिस्टेंस लिया, मिनिमम डिस्टेंस जिस मर्ज़ी पॉइंट पे लें x, y पॉइंट पे, तो उसमें हम उस जो ds है उस एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो y dx लॉन्ग x एक्सिस हमने उस लेंथ को ले लेते हैं। सपोज जब रेक्टेंगल बनाएंगे इसी में ही अगर हम इसमें सपोज के हम रेक्टेंगल इस तरह की बनाते हैं कि ये कहते हैं कि ये ds है इतना सा, तो इसमें अगर हम रेक्टेंगल बना लेते हैं ऐसे, तो ये टोटल लेंथ को इसको हमने किसी भी एट पॉइंट p x, y है, ये वाला जो फासला है ये dx होगा और टोटल लेंथ को हमने y सपोज कर लिया लॉन्ग y एक्सिस। तो एरिया क्या हो जाएगा y dx और टोटल एरिया क्या हो जाएगा x1 to x2 y dx। तो वो टोटल एरिया ऑफ द हमारे पास जो भी कर्व है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास इनक्लोजेस द गिवन एरिया कि जो एरिया हमने कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द कर्व, एरिया हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि एरिया उतना ही हो और हमने लेंथ मिनिमाइज़ करनी है। एरिया गिवन है, हमने डिफरेंट तरह से कर्व बनाए कि एरिया उतना ही आए उसके अंदर, लेकिन लेंथ जो है वो कम से कम हम यूज़ कर सकें। लेंथ को मिनिमाइज़ करना, एरिया कांस्टेंट रखना है, इसलिए ये एक कंडीशन है जिसमें एरिया हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसमें गिवन हमने जो फंक्शन मिनिमाइज़ करना वो f हो गया और ये गिवन है ये हमारे पास g होगा और हमने h फाइंड कर लिया f प्लस लेमडा जी। और f प्लस लेमडा जी में इधर हमारे पास आ जाएगा, उसमें की वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने जो आइलर लैग्रांज इक्वेशन इस्तेमाल की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, y और y प्राइम है, x नहीं है, तो हमारे पास आइलर लैग्रांज इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ये इसका मतलब ये h इज़ नॉट इक्वल टू h ऑफ x, मतलब h इज़ इंडिपेंडेंट फ्राम x। तो हम ये बात भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो h माइनस वाई प्राइम पार्शियल h और पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c ऊपर c था तो इसको c1 ले लिया। अब हमारे पास आइलर लैग्रांज इक्वेशन को हमने हल करते हुए इसमें की स्टेप 2 में हमने इसको हल करना है h माइनस वाई प्राइम पार्शियल h और पार्शियल y प्राइम c। h को y प्राइम के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा और इस पर पावर रूल लग जाएगा। पहले h वैसे ही आ गया, फिर y प्राइम वैसे ही है और h का डेरिवेटिव लें तो ये बनता है इज इक्वल टू c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 ले ली। अब हम इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर y के साथ मल्टीप्लाई होगी और y प्राइम आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
और सबका बटा आ जाएगा 1 माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर रूट। वो बटे में लिखने की बजाय C1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऐसा समझ ले दोनों तरफ 1 माइनस वाई प्राइम के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी इसका कैंसिल हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इनको सेपरेट कर लिया। यहाँ से वाई प्राइम की वैल्यू निकालनी थी तो 1 माइनस वाई प्राइम इसके इधर भी आ रहा है और ये वाई प्राइम से वाई प्राइम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस लेमडा वाई। यहाँ पे लेमडा वाई आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पे लेमडा वाई आएगा 1 प्लस लेमडा वाई, 1 प्लस लेमडा वाई इंटू 1 माइनस इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाएं और इधर 1 रह जाएगा तो आ जाएगा C1 और इन दोनों इस पहले इसको उधर ले जाए माइनस का हो जाएगा, फिर इन दोनों में से स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई प्राइम कैंसिल कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा C माइनस लेमडा वाई, ये कॉमन इज इक्वल टू 1। ये इधर आकर बटे में डिवाइड हो जाएगा 1 पे, स्क्वायर लेने से ये फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ से हमने वाई प्राइम की वैल्यू निकाली 1, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। ये मेंशन नहीं आएगा यकीनन, ये बनता है और 1 उधर जाएगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये -1 नहीं होगा, ये बनेगा बस। फिर हमने इसको आगे हल किया, स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और इसको लिखा dy/dx। और फिर हमने इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और ये फॉर्म बन जाएगी। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, इसको भी और इधर भी। इसका डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव बनेगा 2 इंटू C1 माइनस लेमडा CY और लेमडा 2 लेमडा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और पावर रूल लगा दिया और ये वैसे ही है, दोनों तरफ का स्क्वायर लिया स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए। और हमने देखा कि ये 1 माइनस लेमडा स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ये 1 के साथ तो ये आ जाएगा और फिर इधर मल्टीप्लाई किया तो इसका भी स्क्वायर है और लेमडा का भी स्क्वायर है तो बटे में लेमडा रख के इसका स्क्वायर ले लिया और इधर ये इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है और जिसका सेंटर ये है हमारे पास। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने कांस्टेंट है जो हमने लिया था उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तीसरा स्टेप है इनिशियल कंडीशन, वो यहाँ से हम लेंगे इनिशियल कंडीशन यहाँ से, ये वाली फॉर्म। ये देखें मैंने x = 0 y = 0 एंड इसकी जो लेंथ है वो हमने सपोज l की हुई है तो मैंने x = l y = 0 है तो y of 0 = 0 एंड y of l = 0। पहले ये कंडीशन अप्लाई की, हाँ जी, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन y of 0 = 0 y of l = 0 द 3 अननोन्स और हमने पास तीसरी कंडीशन वो जो गिवन थी y of 0 = 0 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास y of 0 यहाँ पे x को भी 0 पुट कर दिया, y को भी 0 पुट कर दिया, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर ओवर लेमडा का स्क्वायर = 1 ओवर लेमडा का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई। फिर y of l यानी x की जगह l पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा l प्लस C2 का स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा C1 का स्क्वायर ओवर l स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर हम सपोज इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 ओवर लेमडा से 1 ओवर लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, चलो ऐसा समझिए l माइनस C2 यस जैसे भी C2 माइनस L माइनस C2 का स्क्वायर माइनस L माइनस C2 का स्क्वायर = 0। फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दिया। अब ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, दोनों में से एक 1 को 0 होना होगा। ये C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, L इंटू ये आ जाएगा L इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये आ जाएगा 2C2 प्लस L = 0 और यहाँ से C2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। जैसे मैंने कहा था इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाया, ये बन जाएगा। C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा तो L बचेगा, L 0 नहीं हो सकता, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो फिर ये वाली वैल्यू 0 होगी, यहाँ से C2 की वैल्यू -L/2 आ जाएगी। फिर हमने दूसरी ये हमारे पास C2 की वैल्यू दर्ज करके C2 की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से दोनों में से किसी एक में दर्ज करके
तो दोनों में से किसी एक में दर्ज करके इक्वेशन 1 और 2 जो दो इक्वेशनें बनी थी कंडीशन के ज़रिए से, वहाँ से हमने C1 की वैल्यू फाइंड कर ली। C1 और C2 की वैल्यू हमने उसमें दर्ज की, तो हमारे पास ये C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डेफिनेटली 0 आ गई है C1 की वैल्यू। तो हमारे पास यही हमने C1 और C2 दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, यही फाइंड करना चाहिए।